समझौता क्या करना है? हम लोग तो बहुत पहले कह चुके, मेरे नेता चिराग पासवान जी बहुत पहले कह चुके हैं कि हमारा जो है हाजीपुर माँ है और रामविलास पासवान जी का शुरू से, उन्होंने शुरू से माँ के तरह हाजीपुर को सेवा किया। आने वाले समय में हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उस सीट से चुनाव लड़ेगी और अपना पार्टी का उम्मीदवार वहां पे उतारेगी। बताया, देखिए चाचा चले गए हैं, भतीजा चले गए हैं, वो बात नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से सभी चीज से हमारे नेता 40 के 40 सीटों पे मजबूती के साथ तैयारी किया है और इस मजबूती से हम लोग 24 का चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में एनडीए गठबंधन की चुनाव जो होगी और 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार में एक नया विकास की लहर आपको दिखेगी। इंडिया सबसे पहले तो उनका नाम ही सब नहीं रखना चाहिए, लेकिन जहां तक बात है कि उनके पास न कोई दुल्हा है, दुल्हा है तो 10-20 दुल्हा है, एक दुल्हा नहीं है। प्रधानमंत्री का चेहरा वहां 10 लोग हैं। तो राहुल गांधी भी आ गए। हाँ, अब सबसे पहले जो लोग जो मुंह बनाए बैठे थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, अब जाकर उनसे पूछिए कि उनकी स्थिति क्या होगी और वो किस तरह से अब बिहार नहीं देश में प्रधानमंत्री का जो सपना जो देखा था, उनका सपना कैसे टूट रहा। सरकार आपका है, बीजेपी लोग कराएंगे, बीजेपी की आप पकड़िए, तो आप बैठ के क्या कर रहे हैं? आप पकड़िए, तो अपराधी को पकड़िए, लेकिन अपराधी को तो यहाँ संरक्षण दी जा रही है और अपराध करने वाले लोग ही जो है ना सरकार में बैठे हुए हैं, जिससे जो अपराध करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आज जो स्थिति है बद से बदतर हो गई है। प्रधानमंत्री का कुर्सी का भाई सीट खाली कहाँ है? और आपके पास जो ये महागठबंधन जो बनाए हैं ठगबंधन, इस ठगबंधन में तो कितने लोग हैं प्रधानमंत्री को उम्मीदवार? तो सबसे पहले तो ये ना क्लियर करें कि प्रधानमंत्री बनेंगे कौन। जब से एनडीए में चिराग पासवान गए हैं तब से जताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब जो जाति समीकरण बिहार में राजनीतिक होने वाली है वो तैयार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। उसके बाद जो है हम पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी की भी पार्टी एनडीए में जाती है। उसके बाद सभी समीकरण तैयार किया जाता है कि हाजीपुर सीट से समझौता नहीं, किसी भी शर्त में चाचा हाजीपुर सीट से समझौता नहीं करेंगे। समझौता क्या करना है? हम लोग तो बहुत पहले कह चुके, मेरे नेता चिराग पासवान जी बहुत पहले कह चुके हैं कि हमारा जो है हाजीपुर माँ है और रामविलास पासवान जी का शुरू से, उन्होंने शुरू से माँ के तरह हाजीपुर को सेवा किया। तो हमारे नेता चिराग पासवान जी निश्चित रूप से कह दिया कि पार्टी एक अलग चीज है, लेकिन हाजीपुर हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की माँ रही है और उस माँ के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास उस सीट से चुनाव लड़ेगी और अपना पार्टी का उम्मीदवार वहां पे उतारेगी। बताया जा रहा है कि एनडीए में तो दोनों चले गए हैं, चाचा भी चले गए हैं, भतीजा भी चले गए हैं, लेकिन दोनों लड़ रहे हैं हाजीपुर सीट के लिए। देखिए चाचा चले गए हैं, भतीजा चले गए हैं, वो बात नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से सभी चीज से हमारे नेता 40 के 40 सीटों पे मजबूती के साथ तैयारी किया है और इस मजबूती से हम लोग 24 का चुनाव लड़ेंगे और आने वाले समय में एनडीए गठबंधन की चुनाव जो होगी और 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे और चिराग पासवान जी के नेतृत्व में बिहार में एक नया विकास की लहर आपको दिखेगी। बताया जा रहा है कि जिस तरह से एनडीए का गठन किया गया है, इंडिया की बैठक को देख करके एनडीए में बैठक किया जा रहा है, कहीं डर गए हैं आप लोग? हम लोग क्यों डरेंगे? इंडिया सबसे पहले तो उनका नाम ही सब नहीं रखना चाहिए, लेकिन जहां तक बात है कि उनके पास न कोई दुल्हा है, दुल्हा है तो 10-20 दुल्हा है, एक दुल्हा नहीं है। प्रधानमंत्री का चेहरा वहां 10 लोग हैं। तो राहुल गांधी भी आ गए। हाँ, अब सबसे पहले जो लोग जो मुंह बनाए बैठे थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, अब जाकर उनसे पूछिए कि उनकी स्थिति क्या होगी और वो किस तरह से अब बिहार नहीं देश में प्रधानमंत्री का जो सपना जो देखा था, उनका सपना कैसे टूट रहा और चकनाचूर हो गया। और उनको कम से कम बिहार पर फोकस देना चाहिए, जो बिहार के विकास जो अभी बंद है और बिहार में जो आए दिन लूट डकैती ये सब जो हो रही है और आज जो स्थिति बिहार में हो गई है, इस बिहार के बारे में उनको सोचना चाहिए। उनके पास कौन सा मॉडल है, उनके पास कौन सा कामों का तरीका है जो कि वो देश के बारे में सोच रहे हैं। बिहार में विकास किए हैं, विकास मॉडल के रूप में जाने जाते हैं। कौन विकास? आप बताइए ना, रात दिन आप ही बताइए, रात दिन यहाँ पे मर्डर खुलेआम हो रहा है, रोड पे लूट हो रहा है, बैंक डकैती हो रही है। महागठबंधन के घटक दल के नेता करें वो तो बीजेपी लोग कराते हैं। अच्छा, सरकार आपका है, बीजेपी लोग कराएंगे, बीजेपी की आप पकड़िए, तो
आप बैठ के क्या कर रहे हैं? आप पकड़िए तो, अपराधी को पकड़िए, लेकिन अपराधी को तो यहाँ संरक्षण दी जा रही है और अपराध करने वाले लोग ही जो है ना सरकार में बैठे हुए हैं, जिससे जो अपराध करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आज जो स्थिति है बद से बदतर हो गई है, कोई लोग सुरक्षित नहीं है। वो पीछे का दिन सब लोग याद कर रहे हैं, जो पीछे जो जंगल राज था उसको लोग याद कर रहे हैं। आप लोग जंगल राज की बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं जनता राज है। जनता राज कहाँ है भैया? अगर जनता राज होता तो जनता की शासन चलती। आज जो शासन चल रही है गुंडा की शासन चल रही है। आज जो बदमाश हर जगह आप देखिए, कहीं भी बिहार में कोने कोने में जाके देख लिया, अपराध इस तरह से बढ़ गई है। आप प्रतिदिन का पेपर उठाइए या आप लोग का न्यूज उठा के देखिए, नित्य दिन 2-4 मर्डर हो रही है, लूट डकैती हो रही है, घर में डकैती खुलेआम हो रही है। तो कहाँ लोग सुरक्षित है भाई? इनके पास विकास नाम का कोई चीज नहीं है, ये ढकोसला है। और इनका एक ही सपना नीतीश जी के कि हमको प्रधानमंत्री बन, तो प्रधानमंत्री का कुर्सी का भाई सीट खाली कहाँ है? और आपके पास जो ये महागठबंधन जो बनाए हैं ठगबंधन, इस ठगबंधन में तो कितने लोग हैं प्रधानमंत्री को उम्मीदवार? तो सबसे पहले तो ये ना क्लियर करें कि प्रधानमंत्री बनेंगे कौन, तभी ना उसके बाद लड़ाई होगी। हम लोग की लड़ाई किसी से नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से आपको मैं बता दूं, हम लोग एकदम निश्चिंत हैं कि ये जो नरेंद्र मोदी जी जो विकास देश के लिए किया, उससे सभी लोग डरे हुए हैं। और उनके डर ऐसा बैठ गया है कि लगता है कि हम अब क्या करें। ये बखलाहट में वो लोग प्रधानमंत्री का कुर्सी का नाम जप रहे हैं, माला जप रहे हैं और बाकी कुछ नहीं। आप लोग कह रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं? अरे देखिए, नीतीश कुमार तो खुले मन से कहते हैं कि हमको प्रधानमंत्री बनना नहीं है। तो जब बनना नहीं है तो आप यहाँ मीटिंग किए, फिर जाके आप वहाँ देहरादून में मीटिंग किए, वहाँ से आप भाग रहे हैं, कॉन्फ्रेंस पे भी आप नहीं बैठ रहे हैं। फिर आने वाला आप तो ये शांत हो गए जब राहुल गांधी जी का सदस्यता जब बरकरार हो गया, तभी तो ये तो अब खत्म हो गया। अपने आप का जो मुंह बनाए हुए थे, अपने आप को जो चेहरा बनाए हुए थे प्रधानमंत्री का, इनका तो सपना टूट गया। तब बेचारा करे तो क्या करे? तब लोगों से यही बोल के निकल जा रहा है कि अब हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट नहीं। लेकिन पहले तो ये एक कंप्लीट देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, देश का जो भी जदयू के जितने भी आप कार्यकर्ता से पूछिए प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। तो आज क्या है ये? तो इसलिए आज विकास के नाम पे बिहार में अब कुछ है नहीं। और नीतीश जी को खास करके बिहार के बारे में सोचना चाहिए। देश के बारे में सोचने के लिए नरेंद्र मोदी जी काफ़ी है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की विकास बहुत हो रही है। और जो विकास है ना, वो ऐसे चल रहा है जैसे आप कभी सोच नहीं सकते। उस तरह से विकास देश में चल रहे हैं। उन्हीं को विकास देख करके नीतीश कुमार जी को बिहार में भी विकास करना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आपने कहा विकास के लिए और नीतीश कुमार को बिहार को देखना चाहिए। नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं का मंत्री का बयान आया है कि वो फूलपुर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ेंगे। अरे भैया, फूलपुर से लड़े, गुजरात से जाके लड़े, बनारस से लड़े, लड़ने के लिए किसी को रोक थोड़ी है। हम भी कहीं से लड़ सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं, हर लोग स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। वो जाके फूलपुर से क्या गुजरात से लड़े? लेकिन उनको तो हम ये सलाह दे रहे हैं कि उतना दूर जो जा रहे हैं आप पटना साहिब से चुनाव लड़ लीजिए ना। आप उतना दूर फूलपुर क्यों जाइएगा? पटना साहिब से चुनाव लड़ लीजिए। अगर आपको अपने आप पे अगर ये है कि मैं चुनाव कहीं से जीत सकता हूं, तो पटना साहिब से चुनाव लड़ लें। वो क्यों फूलपुर जा रहा है? कहीं नहीं लग रहा है कि बड़े भाई उनको बिहार से हटाया कर रहे हैं कि जाओ तुम यूपी संभालो, हमको बिहार में अभी हैं तो हम बिहार की राजनीति हम। देखिए, ये सब जो चाल है, एक जो ललन सिंह जिनका नाम है ना, ललन सिंह ऐसे बैठ गए हैं ना कि धीरे धीरे करके हर एक लोगों को छांटते चले जा रहे हैं। जब से ललन सिंह जी पार्टी में अपना कमाल संभाला, उस समय से पार्टी को जदयू को पूरी तरह से खत्म करने का वो उन्होंने संकल्प ले लिया है। आने वाला समय में देखिएगा जदयू को पूरी तरह से खत्म करके ही सांस लेंगे, खत्म कर देंगे पूरे खत्म। 24 में तो नाम निशान खत्म हो जाएगी। 24 का जो चुनाव होगा सारा चीज खत्म हो जाएगा, आपके नजर के सामने आप देखेंगे। अच्छा, एक सवाल है लोजपा लेकर, क्या एनडीए की बैठक हुई थी? एनडीए की बैठक में सीट को लेकर के क्या सब बातें हुई? क्या हम लोग का सब चीज क्लियर है। मैं आपको बता दूं, सारा जितना हमको सीट की जरूरत है, हमारे नेता ने आपको पहले भी कहा है, और बराबर हमारे तरफ से और नहीं एनडीए के किसी भी बीजेपी वाले के तरफ से किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है। सारा सीट क्लियर है, और आने वाले समय में आपको सीट का भी रेशियो बता दी जाएगी, और कहां कहां से हम लोग लड़ेंगे वो भी आपको क्लियर कर दी जाएगी। अभी नहीं, अभी देखिए, अभी चुनाव है नहीं ना, चुनाव में अभी टाइम है, तो चुनाव आने से पहले आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी।
देखिए, लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता जितेंद्र सिंह, इन्होंने सभी मुद्दों पर अपनी जवाब रही। जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के सवालें चल रहे थे कि वो प्रधानमंत्री देश के हो सकते हैं, और जिस तरह से फूलपुर की सवालें उनकी चल रही थी कि फूलपुर उत्तर प्रदेश से वो चुनाव लेंगे, तमाम मुद्दों की इन्होंने जानकारी दिया। फिलहाल इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट में जरूर दें। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।